ही में मिली खबर के मुताबिक शहरों में बढ़ रहे जुर्मों, बिजी लाइफस्टाइल, हेक्टिक शेड्यूल, द यूज ऑफ, इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं मासूम फातिमा शाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम हकीकत टुडे में। मैं हूं शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर। आइए डालें आज की सुर्खियों पर एक नज़र। दिल्ली में स्ट्रीट क्राइम्स में दुगना इजाफा, म्यूनसिपल स्कूलों के ड्रॉप आउट तलबा, मुसाफिरों के गुस्से का निशाना बनी सेंट्रल रेलवेज। और आज के हमारे सेगमेंट आलमी मंजर में जानिए चंद बैरूनी ममालिक की खबरों के बारे में, और हमारे सेगमेंट करियर गाइडेंस में जानिए चंद करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ, जो है दिल्ली से, जहां पर स्ट्रीट क्राइम्स में हुआ है दुगना इजाफा। जी हाँ नाज़रीन, नए साल का आगाज हो चुका है और पिछले साल में हुई तमाम वारदातों और वाक़यात को दर्ज किया जा रहा है, जिसमें से कई हैरत अंगेज खबरें सामने आ रही हैं। साल 2014 में दिल्ली में देखा गया है कि स्ट्रीट क्राइम्स जैसे कि लूट, चोरी या चेन स्नैचिंग, गाड़ियों की चोरी, धोखाधड़ी जैसे वाकयात में पिछले साल 2013 से भी ज्यादा इजाफा देखा गया है। इन रिपोर्ट्स की कलेक्शंस में देखा गया है कि जहां पर स्ट्रीट क्राइम्स साल 2013 में 33,997 रहे, वहीं 2014 में ये दुगनी तेजी से बढ़कर 96,922 तक पहुंच गए। यानी इन तमाम जराइम का कुल फीसद रहा 458.77% का। इन केसेस के दर्ज होने के पीछे वजह बताई जा रही है कि ज्यादातर लोगों में अवेयरनेस थी, इसलिए लोगों ने अपने हर मामलात का इंदराज कराया पुलिस स्टेशन में। जबकि देखा जाए तो ऐसे केसेस में अक्सर अवाम कोताही कर देती है या फिर पुलिस वाले भी अक्सर इन्हें उतनी तवज्जो नहीं देते। मामला चोरी का हो या फिर अगवाही का या फिर किसी की गुमशुदगी का, अगर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो फिर साल 2014 रहा पुलिस के लिए काफी परेशान कुन, और दिल्ली जो कि राजधानी है मुल्क की, बन गई जराइम की राजधानी। तो आए नाज़रीन बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है म्यूनसिपल स्कूलों के, जहां पर स्कूलों से बच्चों को ड्रॉप आउट किया जा रहा है। नाज़रीन, यूं देखा जाए तो हुकूमत जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए, इनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए कई करोड़ रुपए इन म्यूनसिपल स्कूलों पर लगा रही है। फिर क्या वजह है जहां पर आज भी ये बच्चे या तो तालीम से महरूम रह जा रहे हैं या फिर स्कूल के एकेडमिक ईयर से ड्रॉप आउट किए जा रहे हैं। प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल से होने वाले ड्रॉप आउट तुलबा की वजह है ज्यादातर नाकिस पढ़ाई या फिर नाअहल असातिज़ा। किसी भी वजूहात की बिना पर स्कूल से निकाले गए बच्चों का मुस्तकबिल अक्सर अंधेरे में ही होता है, क्योंकि स्कूल से निकाले गए बच्चों को दोबारा एडमिशन्स मिलना काफी मुश्किल हो जाता है और इसी के साथ आगे की पढ़ाई उनके लिए बिल्कुल भी नामुमकिन हो जाती है। प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि हर 100 में से 12 तुलबा ड्रॉप आउट्स होते हैं हर साल। यानी जहां तालीम हासिल करने वाले बच्चों का रेशो यूं ही कम है, ऐसे में स्कूल से निकाले जाने वाले बच्चे भी इस फहरिस्त में अगर शामिल हो जाएं तो मुल्क की लिटरेसी और इलिटरेसी के रेशोज बिल्कुल सामने होंगे। तो आए नाज़रीन बढ़ती है अपनी अगली खबर की तरफ। मुसाफिरों के गुस्से का निशाना बनी सेंट्रल रेलवेज। पिछले हफ्ते मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली ट्रेनों के अचानक ठप हो जाने की वजह से कई हजार मुसाफिर मुश्तइल नजर आए। मुंबई के मज़ाफ़ात के इलाके दीवा में पिछले दिनों ट्रेन के देरी से आने पर मुश्तइल अवाम ने न सिर्फ ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया बल्कि मोटरमैन के साथ हाथापाई भी की। खबर है कि ये ट्रेन सर्विसेज पूरे 5 घंटों तक रोक दी गई थी, जिसकी वजह से उस दिन मुंबई के ऑफिसेज में लोग कई घंटे लेट पहुंचे। दिन ब दिन बढ़ रही आबादी और मुसाफिरों की लाइंस ने रेलवे की भी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। सुबह के वक्त लाखों लोगों को उनके वक्त पर मंजिल मकसूद पर पहुंचाना रेलवेज के लिए भी काफी मुश्किल साबित हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसे हादसा जन्म ले रहे हैं। इस तरह के वाकयात ने न सिर्फ रेलवेज के स्टाफ को नाराज किया है बल्कि दूसरी तरफ मुसाफिर भी इस तरह के हादसात आगे चलकर ना रौनुमा हो, इसकी खैर मना रहे हैं।
नाज़रीन, पिछले दिनों 12 रबीउल अव्वल के रोज आलमे इस्लाम ने जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया, जहां पर हर जगह ही कौमी इत्तेहाद के जलसे नजर आए। आइए देखते हैं इन तकरीबात की चंद झलकियां। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप तमाम का एक बार फिर से इस्तकबाल है। तो आए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो है आलमी मंजर, जहां नीलम बयानी आप तमाम नाजरीन के लिए बैरूनी ममालिक से जुड़ी हुई खबरें ले आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाजरीन, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है सेगमेंट आलमी मंजर में, जहां हम आपको रूबरू करवाएंगे बैरूनी ममालिक की चंद खबरों से। आइए देखते हैं वो कौन सी न्यूज है, कौन सी खबरें हैं जो बनी आज की सुर्खियां। आइए डालें हेडलाइंस पर एक नजर। मिडिल ईस्ट के ममालिक में ईरान है मिसाले राह। ब्रिटिश डॉक्टर्स की फिक्र अल्कोहल एड्स पर। यूएस के हवाई हमलों में 7 लोग हलाल अफगान बॉर्डर पर। एक बार फिर बहरीन फोर्स ने किया हमला एंटी रीजम ग्रुप पर। तो आइए नाजरीन, बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ, जो जुड़ी है मुल्क ईरान से। नाजरीन, मिडिल ईस्ट के कई ऐसे मुल्क हैं जहां आज भी दहशतगर्द और दहशतगर्दी ने तबाही मचा रखी है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इन तमाम मुल्कों में ईरान मशाले राह बनकर सामने आया है और अपने मुल्क से टेररिज्म की जड़ों को उखाड़ फेंका है। और साथ ही साथ ईरान ने अपने मुल्क में आने वाले तमाम क्राइसिस पर एक शानदार फतेह हासिल की है। ये कहना था पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान के डिप्टी लीडर का। ये मीटिंग मुनाकिद की गई थी इराक के कुर्दिस्तान इलाके में, जहां मौजूद ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर लारिजानी ने कहा कि कुर्दिस्तान ने हमेशा ही ईरान को काफी सपोर्ट किया है टेररिज्म से लड़ने में। इससे पहले भी ISIL से बगदाद और अर्बिल जैसे इलाकों को बचाने में मदद की है ईरान ने। और साथ ही साथ ईरान ने इस बात का खुलासा भी किया है कि वो इराक की हर तरह मदद करेंगी टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में। इस बात की यकीन दहानी दिलाई है ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर लारिजानी ने। तो आइए नाजरीन, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ब्रिटिश डॉक्टर्स की फिक्र अल्कोहल एड्स पर। शराब नोशी और इनके एड्स कमसिन जहनों पर काफ़ी असरअंदाज होते हैं और इसका सीधा असर पड़ता है नौजवानों पर और कम उम्र बच्चों पर। और अगर इन शराब नोशी की एड्स खुले पैमाने पर होने लगे तो इससे यंग जनरेशन बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होगी और इन्हें शराब नोशी की लत लग जाएगी। इसी ख्याल को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश डॉक्टर्स ने यूके की हेल्थ मिनिस्ट्री से दरख्वास्त की है पाबंदी आयद करने की। इनके मुताबिक टोबैको और अल्कोहल जैसी नशीली चीज़ों की एड्स यानी एडवर्टीजमेंट्स अगर खुले पैमाने पर होगी और नेशनल स्पोर्ट्स में होगी तो ये मुल्की आवाम को और यंगस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करेगी, जिसके वजह से ये काफ़ी मुज़ीर साबित भी हो सकती है। स्पोर्ट्स में अल्कोहल की एडवर्टीजमेंट की पाबंदी के इकदामात ले लिए हैं फ्रांस, रशिया, नॉर्वे और यूक्रेन जैसे मुल्कों ने, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके अब इस बात पर गौर करेंगे। तो आइए नाजरीन, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूएस के हवाई हमलों से अफगान बॉर्डर पर 7 लोग हलाक। खबर है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में बसे वजीरिस्तान पर यूएस के हवाई हमलों की वजह से 7 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। इलाकाई लोगों और हुकूमत की माने तो पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में अफगान बॉर्डर है, जहां पर कई दहशतगर्दों की पनाह की खबरें आम हैं। इस इलाके में मिसाइल ने 2 निशाने साधे, जिनमें से पहला रहा पंजाबी तालिबानों का गांव कुंट और उज़्बक टेररिस्ट का गांव मंगरोताई, जहां कई सालों से दहशतगर्दों ने पनाह ली हुई थी। तो आइए नाजरीन, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि जुड़ी है मुल्क बहरीन से। अपने हक पर आवाज उठाने और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपना हक मानने वाले बहरीनियों को हर बार इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ता है। खबर है कि हाल ही में उठाई आवाजें अमामिया के लोगों की, जिन पर हमला किया गया और इन्हें हलाक कर दिया गया। इस सानहे पर मुश्तइल अवाम एक बार फिर मनामा के शहर सितरा के सड़कों पर नजर आई। इस प्रोटेस्ट में जहां हुकूमत से बदजनी का ऐलान किया जा रहा था, वहीं बहरीन फोर्सेस ने इन तमाम एहतजाजियों पर
आंसू गैस के गोले दागे और साथ ही साथ इन पर लाठीचार्ज किया, जिसके वजह से कई लोग जख्मी हुए तो कई अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। बहरीन फोर्सेस की इस हरकत से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट काफी खफा और नाराज नजर आए, क्योंकि हर मुल्क में अपनी बात रखने के लिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी दी जाती है और इस तरह के हमले नाइंसाफियां हैं। नाज़रीन, ये थी कुछ खबरें बैरूनी ममालिक से जुड़ी हुई। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी वक्त इसी जगह। तब तक के लिए बने रहिए हकीकत टुडे के साथ। शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ अब वक्त तो चला है हमारे अगले सेगमेंट करियर गाइडेंस का। ये देखिए मासूम फातिमा जाफरी आज आप तमाम नाज़रीन के लिए कौन सा नया करियर अपॉर्चुनिटी ले आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे सेगमेंट करियर गाइडेंस में। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की पुख्तगी उसके मजबूत कानून और निज़ाम पर डिपेंड करती है। उस मुल्क के नज़्म ज़ब्त के रखवाले ना सिर्फ कानून की नज़रों में अहमियत रखते हैं, बल्कि लोगों के दरमियान भी हीरो की इमेज रखते हैं, जो समाज और माशरे में नाइंसाफिया और जुर्म को मिटाने के लिए काम करते हैं, जो शहरियों को अमन और सुकून की नींद मिले इसलिए हम वक्त तैनात रहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, अब आप समझ गए होंगे कि आज हमारे इस सेक्शन में हम किस प्रोफेशन की बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज से मुंसलिक आईपीएस फील्ड के बारे में, जो कि है इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो स्टूडेंट्स को ना सिर्फ जॉब सिक्योरिटी देता है, बल्कि अच्छी पेमेंट ओहदे के साथ साथ प्रमोशन और दूसरी लाइबिलिटीज़ जैसे कि रहने के लिए सरकारी क्वार्टर्स और गाड़ी भी देता है। इस फील्ड में स्टूडेंट्स को फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से तैयार होना होता है, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर जिम्मेदार होता है अपने स्टेट या सेंटर में बढ़ते हुए जराइम पर रोक लगाने के लिए और शहरियों की मदद करने के लिए, साथ ही साथ मुल्क और रियासत में कहीं दंगे या फसाद ना बरपा हो, कहीं कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, इन तमाम बातों का ख्याल इसके ज़िम्मे होता है। तो नाज़रीन, अगर आप रखते हैं हुब्बुल वतनी का जज्बा और चाहते हैं इस फील्ड में रहकर अपनी स्किल्स और बहादुरी दिखाएं, तो आईपीएस आपके लिए एक अच्छी फील्ड है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इस फील्ड में आने के लिए स्टूडेंट्स का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड से कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देनी होती है, जो कि यूपीएससी बोर्ड कंडक्ट करता है, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है। और अगर स्टेट पुलिस चाहे कि वो अपने पुलिसमैन को आगे प्रमोशन की ट्रेनिंग दे, तो ये ट्रेनिंग हासिल होती है पुलिस एकेडमी, जो कि हैदराबाद और मसूरी में है। नाज़रीन, अगर बात करें सैलरी पैकेजेस की, तो एक आईपीएस ऑफिसर तमाम पर्क्स ऑफ जॉब के साथ साथ 40,000 की सैलरी पाते हैं, और जैसे कि आपके रैंक में इजाफा होता है वैसे ही आपकी सैलरी भी बढ़ती है। नाज़रीन, इस फील्ड के बारे में अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं डिटेल में मालूमात लें, तो वो इस वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं, जो कि है www.upsc.gov.in। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं कि इंडियन पुलिस सर्विसेज की ट्रेनिंग आप किन इंस्टीट्यूट से पा सकते हैं। वेब्स ट्यूटोरियल चंडीगढ़, भारत IAS एंड KAS बेंगलोर, टीम IAS अकेडमी चेन्नई, करियर डेस्क मुंबई, सार्थक कोचिंग सेंटर लखनऊ, लक्ष्य इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम, IAS स्टडी सेंटर नोएडा, अनुष्का अकेडमी राजस्थान, अब्राहम ट्रेनिंग्स हैदराबाद। नाज़रीन, ये वो तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स थे जहां से आप इंडियन पुलिस सर्विस की ट्रेनिंग पा सकते हैं। नाज़रीन, जहां हिंदुस्तान इतनी बड़ी आबादी रखता है, वहीं तरह तरह के जराइम में भी इजाफा होते जा रहे हैं। ऐसे में मुल्क को ज़रूरत है अच्छे और ईमानदार ऑफिसर्स की, जो इन जराइम को जड़ से उखाड़ फेंकें और मुल्क का मुस्तकबिल और भी रोशन बनाएं। नाज़रीन, आज का हमारा सेगमेंट यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी सेगमेंट में। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह आप तमाम से दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन चंद नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपने रिस्पॉन्सेज, अपने फीडबैक्स हमें भेजते रहें haqiqattoday12@gmail.com पर। तब तक के लिए बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।